नमस्कार साथियों पूनम देवी केस ने लगातार इस भर्ती के ऊपर ग्रहण लगाए रखा है और इसकी वजह से ये काफ़ी डिले हो गया है, लेकिन एचएसएससी ने अभी काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है। और साथियों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके पॉइंट्स थे पूनम देवी के और क्या पॉइंट्स थे जो एचएसएससी ने पूरे कर लिए हैं। तो पूरी वीडियो देखें और अपनी राय ज़रूर दें कि क्या आज रिजल्ट आ सकता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है कि क्या आज रिजल्ट आएगा। और वीडियो देखने के बाद में तो आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ आज रिजल्ट आ ही जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और टेकी सर जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। टेकी सर जी को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें ताकि आपको इस संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तो साथियों पूनम देवी रानी का और जो था ये पूरे टोटल जो 18 प्लस में 1 बीसीए बीसीबी और जनरल कैंडिडेट्स थे और ये सारे स्क्रूटनी में बुलाए गए थे। लेकिन स्क्रूटनी के बच्चे आपको पता है कि 50% पे बुला लिए गए थे, लेकिन जो जर्नल की जो कट ऑफ थी इंटरव्यू के लिए वो 52 पे लिए गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने केस डाल दिया कि भाई हमें भी इंटरव्यू पे बुलाना चाहिए, केस डाल दिया। अब यहाँ पर क्या किया, इन्होंने कहा कि एचएसएससी ने दोबारा से एक इंटरव्यू की लिस्ट डाली थी। आपको पता है 18 तारीख के आसपास था कि जिसको 20 तारीख के इसके इंटरव्यू थे, तो वहाँ पर ये इंटरव्यू की जो थी वो और डाउन कर दी इन्होंने। तो इनका इंटरव्यू आया नहीं, तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं हमें भी बुलाओ इंटरव्यू के लिए। और दूसरी बात थी कि इन्होंने कहा कि जो ये प्रोसीजर है वो सही नहीं है, स्क्रूटनी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सही तरीके से काम नहीं किया है इन्होंने। तो बाद में जो जर्नल की 50 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर तक ले आए थे, बीसीबी के भी डाउन कर दिए थे, वो सारे आपको पता है। अब दूसरा इनका जो पॉइंट्स था वो था कि आपने जो इलिजिबल की लिस्ट नहीं डाली। जब लिस्ट ही नहीं डलेगी तो कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट उसके लिए सही है या नहीं है। तो हो सकता है वो एलिजिबल हो और आप ना बता रहे हो। तो इस तरह की भी प्ली इन्होंने दी, क्योंकि बाद में 50% कर दिया था, तो सोच रहे थे कि सारे कैंडिडेट्स जो कि 50% से ऊपर है जनरल के वो आ जाएं। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि अब लिस्ट भी जारी नहीं कर रहे आप, और दूसरा यहाँ पर जो स्क्रूटनी है वो बिल्कुल कैजुअल लेवल पे की है। तो इस तरह से ये स्टे कर दिया जाए इसके ऊपर, और जब तक जो ये हमारा एचएसएससी पूरा का पूरा प्रोसेस ना कर दे, जब तक डिक्लेयर इनएलिजिबल एंड देयर बी एक्सक्लूड फ्रॉम द जोन ऑफ कंसिडरेशन। तो ये पॉइंट्स इन्होंने रखे कि जब तक ये पूरी की पूरी डिटेल ना दे दे और जब तक ये एलिजिबल की लिस्ट ना बना दें, तो तब तक इस पर स्टे रखा जाए। तो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स थे सर, आप ध्यान से देखिए। 2 मेन पॉइंट्स थे, एक तो था वह इंटरव्यू, एक तो वो सारे इंटरव्यू करवाना चाहते थे, और दूसरा जो था हमारा वो था एलिजिबल की लिस्ट। ये एलिजिबल की लिस्ट मांग रहे थे। तो ये 2 पॉइंट अब आपको पता है कि एचएसएससी ने ये जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि बीच में 9 तारीख की डेट थी, आपको पता है कि अर्जेंट हियरिंग कराई थी एचएसएससी ने, और उसमें भी उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू ले लिए थे। तब तक वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ये ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने इंटरव्यू लिए थे, लेकिन फिर भी एलिजिबल की लिस्ट नहीं डाली थी। तो एलिजिबल की लिस्ट के लिए इंतजार में थे। तो 6 तारीख के बाद में 9 तारीख और फिर 19 तारीख की इसमें मिल गई थी। तो यहाँ पर इस पे जो स्टे इसी बात पे ले लिया गया था कि ये जो है पूरी की पूरी जो भर्ती है वो अंडर स्क्रूटनी में ले ली जाए, यानी कि इसका जो है फाइनल सिलेक्शन ना किया जाए और स्क्रूटनी में ले ली जाए। तो आज 19 तारीख को इसकी हियरिंग है और सभी बच्चे दुआ कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए। आर या पार की लड़ाई सभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आ जाए और ख़त्म हो ये जो टेंशन चल रही हैं, सभी अपने नॉर्मल रूटीन में जाएं। तो ये है। अब इसके बाद में पता है आपने कमीशन ने क्या किया, कमीशन ने अपनी जो लिस्ट है वो लिस्ट उन्होंने दे दी है। कमीशन ने जो लिस्ट चाह रहे थे आप सभी,
वो लिस्ट उन्होंने दे दी है। तो लिस्ट के बाद में एलिजिबल और जो इनएलिजिबल जो कैंडिडेट थे वो क्लियर हो गए हैं कि कौन कौन इसमें आएंगे और कौन कौन नहीं आएंगे। तो लिस्ट आप सभी ने देखी है और उसमें जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी बाहर कर दिए हैं। अगर आपको लिस्ट अभी भी नहीं मिली हो तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से लिस्ट ले सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो उसमें भी एलिजिबल और नॉन एलिजिबल या इनएलिजिबल तो लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, और लेकिन उन्होंने सारी डिटेल्स दे दी हैं कि कौन बच्चा, कौन स्टूडेंट, कौन कैंडिडेट वहाँ पर स्क्रूटनी के लिए बुलाया था या इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वो सारी डिटेल्स उसमें दे दी हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर लगभग 114 के करीब जो स्क्रैच वाले थे वो भी वहाँ पर उसमें से लिखे गए हैं। तो उन्होंने कुछ ने अपने कोर्ट केस करके इंटरव्यू करा लिए हैं, लेकिन उसमें मेंशन नहीं किया कि क्या उनके कोर्ट केस से इंटरव्यू हुआ है। लेकिन पता चला था कि जो स्क्रैच वाले केसेस थे उनके भी कुछ के इंटरव्यू कोर्ट के माध्यम से हुए थे। अब इस पे ऊपर लगभग कोई भी केस पेंडेंसी में नहीं है। तो आप बताइए क्या रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट आने के पूरे चांसेस आज नहीं तो कल तो रिजल्ट आना ही है, क्योंकि आज ही ये केस पूरा हो जाएगा, पूरी जिरह ख़त्म करके और केस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तेजिंदर सिंह ढींडसा जी ही इसके जज रहेंगे और उनको पूरा केस पता चल चुका है तो वो रखेंगे इसमें। अब इसमें जो एब्सेंट केस जितने भी थे या जिसके 100 नंबर से कम थे जनरल में, वो सारे के सारे अब केस नहीं करेंगे। अब केस करने की वजह ही ख़त्म हो गई हैं। लगभग 2500 से ऊपर के इंटरव्यू लिए जा चुके हैं, जो कि 3 टाइम से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो लगातार कोर्ट केसेस के माध्यम से वो आ रहे हैं और कोर्ट केस कर रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं अपना। तो ये प्रोसेस तो चलती रहेगी। अब तो सारे बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं जो कि एलिजिबल थे। और इसमें एक और बात है कि जो कि 21 तारीख के बाद के जो ITI वाले थे उसको यहाँ पे कोई मेंशन इसमें नहीं किया है कि वो इनएलिजिबल हैं, इसलिए वो सारे के सारे इंटरव्यू के लिए कॉल करके बुला लिए गए थे। तो इसलिए उसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा तभी आएगा वो, क्योंकि कोर्ट में भी नहीं जा सकते इसके बिना पर कि हमारा इंटरव्यू नहीं लिया। तो क्योंकि इंटरव्यू तो ले लिया है, वो बाद में उनको निकालेंगे कि ये एलिजिबल नहीं है और वो तो निकलनी चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को और बने रहे टेकी सर जी यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियाँ यहाँ पर मिलती रहे। थैंक यू।